क्या कहिएगा सर? ये बदलाव यात्रा का आज पहला दिन है और हम लोग बंजरिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से होते हुए आज पहुँचे हैं पचरुखा मध्य पंचायत के इस सिसवनिया गांव के टावर चौक के पास करीब अभी हम लोग हैं। एक पद यात्रा हम लोग की हो रही है, रोड शो, और हमारे सभी साथी इस यात्रा में हमारे साथ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाना है। इसकी नींव हम लोगों ने आज से 4 साल पहले 2022 में जनस्वराज अभियान के रूप में रखी थी। आज वो अभियान एक मजबूत राजनीतिक पार्टी जो बिहार की अभी तक की सबसे बड़ी संगठन के तौर पे सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके अभी 1 करोड़ और 35 लाख प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। ये बिहार के पूरे 247 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और पूरे बिहार में एक जनस्वराज की लहर है एक परिवर्तन लाना है। जो भी पहले वाले तीनों दल हैं सर कहा जा रहा है जब प्रशासन को डाटा कलेक्ट कर रहा है, जनता के डाटा ले रहे हैं, बीसीएल बनाकर परिवार लाभ करते हैं। जो लोग यहाँ जात की राजनीति करते हैं, जिस नीतीश कुमार ने जात का सर्वे करवाया, उस सर्वे का जो भी अनुशंसा थी, क्या वो अनुशंसा लागू हुई यहाँ पे? जनगणना की जो अनुशंसा थी वो लागू हुई है यहाँ पे? क्या हमको आप बताओ, आज तक नहीं लागू। ये लोग जिस जाति की जनगणना करवाते हैं उसकी अनुशंसा के हिसाब से यहाँ पे नीति नहीं लागू करते हैं। ये झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं और इन्हें जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं है। और इसीलिए यहाँ बिहार की जनता आज इनसे आक्रोशित है और विकल्प के अभाव में राजद के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से राजद को वोट मिल रहा था और उसे इन लोगों ने अपना वोट बैंक समझ रखा था। आज वो जो इनका समीकरण था सब ध्वस्त हो चुका है और अब यहाँ के युवा जाति के ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने वो बंधन तोड़ दिया है और इस बार एक तरफा वोटिंग होगी और राजद, बीजेपी और जदयू का खात्मा हो जाएगा। सर 23 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे के विधानसभा में, नीतीश कुमार आ रहे हैं। 23 तारीख का आगमन है, पोस्टर लगता है, डाला जा रहा है। मोदी आए या नीतीश आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार बदलाव यात्रा पर डॉक्टर मंजर नसीम जो भी वादे किए कोई पूरे नहीं किए। इसलिए बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और ये हमारे नौजवान जानते हैं। इसका मेन मगर इतना बिहार में बेरोजगारी का मुखिया कौन बनता है जो बिहार को आगे बढ़ाने में आगे काम नहीं किया? जिसको मौका मिला है पिछले 35 सालों से, लालू, राबड़ी, नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी, इन्हीं लोगों के बीच सत्ता रहा है पिछले 35 सालों से। तो यही दोषी है बिहार को पिछड़ा बनाने का, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने के ये दोषी है और इस बार हमारे नौजवान उनका फैसला करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोदी जी बिहार में वोट लेते हैं, क्यों देते हैं? इस बार मोदी का भी लहजा बदला हुआ है। आप देख लो, मोदी ने पहली बार पलायन की बात की है, बिहार में रोजगार की बात की है। ये है जनस्वराज की शक्ति, ये है जनस्वराज की ताकत। हमने लहजा, चुनावी भाषण बदलने पे मजबूर कर दिया है। उसने पहली बार पलायन का बात की और यहाँ रोजगार देने की बात की है। लेकिन अब हमारे बिहारी खांसे में मोदी के नहीं आने वाले हैं, मोदी के बहकावे में इस बार नहीं आएंगे।
जिसने आज तक जाति और धर्म की राजनीति की हो, अब वो पलायन और रोजगार की बात कर रहा है। ये सरासर धोखा और भ्रम है जो उनको करना चाहिए था आज से 20 साल पहले, अभी तक नहीं किए। अब फिर से मौका उनको जनता यहाँ का नहीं देने जा रही। बनवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार लाभ कार्ड एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा एक योजना है, जो हमारे जो संकल्प है, हमारी जो मैनिफेस्टो है, हम किस तरह से समाज को लाभ पहुंचाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, उसी का वो एक गारंटी कार्ड है जो आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने पोस्टर और बैनर पे वो अपने वादे और जुमले लिख दिए, पोस्टर फट गई और वादे खत्म हो गए। लेकिन हम हर वोटर को, हर अपने कार्यकर्ता को, हर अपने समाज के हर परिवार को, बिहार के हर सदस्य को, परिवार को एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड। इसका मतलब है कि जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में, जनस्वराज की व्यवस्था बनेगी, तो हर परिवार को जिसके पास वो कार्ड है 20,000 तक का पारिवारिक लाभ सुनिश्चित होगा। तो ये एक तरह का गारंटी योजना है जो हमारी सरकार आने के बाद हम उसको पहले ही आपके हाथों में दे रहे हैं, ताकि आप इत्मीनान रखें और भरोसा रखें कि हम धोखा देने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। राजद, बीजेपी और जदयू की तरह से हम जो बोलते हैं उसकी गारंटी भी आपको दे रहे हैं और वो शक्ति आपको दे रहे हैं। अगर आप हमको वोट दे करके चुनाव में जिताते हैं तो ये आपकी सरकार होगी, क्योंकि आपके पास वो पावर होगा, गारंटी कार्ड के रूप में आपके पास वो शक्ति होगी और हम अपने वादे से मुकरने वाले लोग नहीं हैं। प्रशांत किशोर के हाथों के मजबूत करने के लिए डॉक्टर मंजर नसीम साहब नरकटिया विधानसभा से कितना सफल रहेंगे? अरे ये तो जनता मालिक है, ये चाहे तो आसमान में बिठा दे और बाकी विरोधियों को धूल चटा दे। ये तो जनता की शक्ति है। और अगर उनको समझ में आ गया कि जिस बात की हम बदलाव की हम बात कर रहे हैं, अगर जनता ने उसको समझ लिया और वोटिंग उस लहजे पे कर दी, जात पात से ऊपर उठ के अपने अपने बच्चों के विकास के लिए, तो आप समझ जाइए कि बाकी पार्टियों का बिहार में खाता नहीं खुलेगा, कम से कम चंपारण में उनका खाता नहीं खुलेगा। प्रशांत किशोर बिहार में माहौल बदल दिए है, अब की बार विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। एग्जैक्टली आपने सही बात की। इस बार बिहार अलग तरह का चुनावी समर में जा रहा है और बिहार में इस बार पैटर्न अलग होगा। सारे युवा एक मत हो गए हैं और उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया है। जिन बंधन में पार्टियों ने बात रखा था, ये बंधन टूट चुका है इस बार, और सिर्फ विकास के नाम पर और बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर इस बार वोट दिया जा रहा है। अंतों का तो नरकटिया विधानसभा के लिए क्या कहिएगा? अरे नरकटिया विधानसभा की हालत नरकीय बना दी है यहाँ के विधायक और सांसद। इतना खराब हालत, इस सड़क की ये बात करते हैं नाली गली की, उस पर से पर्दा हम हर दिन उठाते हैं। आप जाकर के देख लीजिए गांव की सड़कों का क्या हाल है। अभी मैं गोबरी से आ रहा हूँ। गोबरी का जो हालत है सड़क का, जगह जगह सड़कों पे पानी जमा है, जल जमाव है, कीचड़ है, आना जाना मुश्किल है गांव वालों का। सर एक सवाल आप सुनिए, आप छोड़ा दानों में जनता चौक पर जाके देख लीजिए, वहाँ क्या नरकीय स्थिति बना के रखा है इस विधायक और सांसद ने। और यहाँ की जनता विकल्प के अभाव में इन्हें वोट देती रही है। इस बार वो उनके पास एक सशक्त विकल्प आ गया है और इस बार की जनता इन लोगों को कभी वोट नहीं देगी जो लालू और मोदी के नाम पे वोट मांगने वाले लोग बिना काम किए हुए मुफ्तखोरी में वोट लेते हैं। इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है। सर एक सवाल है, आजकल देखा जा रहा है पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ये बिहार झारखंड चाणक्य न्यूज के ब्रिजेश भाई है, उनके ऊपर मगर किसान के मजदूर था जो आपके छावड़ा दानों में खाद ट्रांसफर हो रहा था, तो वीडियो बनाए थे, लेकिन उनको जनता गाली दिया था और उनके ऊपर FIR किया गया 4 तरफ के मर्डर, छीन झपट, हत्या
गन दिखाने का। ये कहाँ तक, मगर कहाँ तक डिजिटल मीडिया सेफ रह पाए? कोई सेफ नहीं रह पाए। आवाज़ उठाओ तब केस लाओ, किसी के बुराई दिखाओ तब केस खाओ। लेकिन अब तो डिजिटल मीडिया भी अब हार चुके हैं सब चीज़ों से लेकर। एकदम घबराना नहीं है। आप हमारे साथी हैं, आप हमारे सारथी हैं, और ईमानदारी से आप डिजिटल मीडिया वाले लोग जिस ईमानदारी से मोदी मीडिया का मुकाबला करते हुए समाज के सच को उजागर करते हैं, आप इत्मीनान रखिए। आपके साथ कोई जाति नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है जन स्वराज के रहते हुए। बस लोगों को ये समझाना हमारा काम था, हमने समझा दिया है। अब जब ये सत्ता का परिवर्तन होगा तो जिन लोगों ने आपको डराया है, आपको भयभीत किया है, अब वो खुद डरे हुए हैं। आप पता लगा लीजिए, सारे विधायक और सांसद सबकी हैकड़ी बंद है और सब अभी डरे सहमे हुए हैं, सबकी ज़बान बंद है। तो घबराइए नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और जो ये हमारी मतलब जनता की शक्ति है, ये इनके साथ जो भी विधायक और जो भी व्यक्ति पदाधिकारी अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप पे झूठे मुकदमे लगा रहा है, आप पत्रकारों के ऊपर, ये दिन जल्द ही खत्म होने वाला है और ये काला अध्याय बंद होगा। और जनसुराज के आने के बाद सब वर्ग के, समाज के हर तबके के साथ इंसाफ होगा। कोई किसी पर जुल्म और जाति नहीं कर सकेगा। सबको अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये हम आश्वासन देते हैं। समापन कीजिए। शुक्रिया।